पंडित लाल बहादुर शास्त्री, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनकी मृत्यु आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, एक रहस्य बनी हुई है। आखिर कैसे हुई उनकी मृत्यु अचानक से? आखिर क्या हुआ था 11 जनवरी की उस रात को? आखिर क्या हुआ था ताशकंद के अंदर उनके साथ? बहरहाल ये सब चर्चा करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। बात हम वहाँ से शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि 9 जून 1964 को पहली बार पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे देश के लिए हमारे प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। उन्होंने हमारे देश की बागडोर को संभाला था। जब उन्होंने शपथ ली थी उससे तुरंत थोड़े दिन बाद ही पाकिस्तान का और भारत का वॉर स्टार्ट हो जाता है, 1965 का वॉर, जो हम सब जानते हैं। उसी 1965 के वॉर के समझौते के लिए वो ताशकंद जाते हैं। अब ताशकंद के अंदर गए हैं, समझौता होता है, 10 जनवरी 1966 को एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। ठीक उसके 12 घंटे बाद 11 जनवरी के रात को अचानक से खबर आती है कि भारत के प्रधानमंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। आखिर कैसे हुई अचानक से उनकी मौत, वो भी एक समझौते कुछ 12 घंटे बाद ही? आखिर क्या हुआ था उस रात को? देखिए, कुछ लोगों का कहना था, या आधिकारिक जो रिपोर्ट भी आई थी उनका कहना था कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने उनका शव देखा था शास्त्री जी का, उनका कहना था कि उनके चेहरा नीला पड़ा हुआ था और चेहरे पर सफ़ेद धब्बे थे। अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है तो उसका चेहरा कभी भी नीला नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताइएगा। लेकिन उनकी मौत पर सवाल तब ज़्यादा उठने लगे जब लोगों ने पाया कि उनकी गर्दन और पेट पर कटे हुए के निशान हैं। पेट पर कटे हुए के निशान, जब उनका पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ था तो उनके पेट पर कटे हुए के निशान कहाँ से आए? और अगर पोस्टमार्टम हुआ था तो आज तक भी उनकी वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है? क्यों आज तक भी लोगों को नहीं पता है कि उनकी मृत्यु आखिर कैसे हुई? इन्हीं सब की जानकारी के जुटाने के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था राजनारायण जांच समिति। इस समिति ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन जांच के बाद भी ये समिति किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की थी। इनका कहना था कि भारत सरकार ने इनको जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने से मना कर दिया था। आखिर क्यों भारत सरकार ने इनको मना किया था? आखिर क्यों भारत सरकार ने शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया? आखिर अगर करवाया था तो क्यों आज तक भी वो सार्वजनिक नहीं किया? आखिर क्यों आज तक भी लोगों को नहीं पता है कि आखिर उनकी डेथ कैसे? रिपोर्ट की माने तो सन 2009 के अंदर भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने शास्त्री जी का पोस्टमार्टम करवाया था। उनका कहना था कि उनके निजी डॉक्टर और एक रशिया के डॉक्टर ने उनका पोस्टमार्टम किया था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, फिर क्यों भारत सरकार ने उनकी रिपोर्ट आज तक भी सार्वजनिक नहीं की है? लेकिन इनकी मौत का रहस्य और ज़्यादा गहरा तब हो गया जब उनके दो दोस्त, एक रामनाथ और एक उनका डॉक्टर, एक निजी डॉक्टर RN चुंग, उनकी मृत्यु अचानक से एक रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। और वो भी तब जब वो राजनारायण समिति के पास अपनी गवाही देने के लिए जा रहे थे। उसी दिन अचानक से रोड एक्सीडेंट में उन दोनों की हत्या हो जाती है। ये सब फैक्ट जानकर आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या ये मर्डर था या फिर एक हार्ट अटैक से हुई हत्या? तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए।